एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं। हिंदी ग्रामर में हमने सर्वनाम के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। विशेषण से संबंधित हम परिभाषा एवं भेद देख चुके थे। अब भेद से संबंधित जानकारी हमने सामान्य जानकारी ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। विशेषण की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, उससे उदाहरण पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे पहला विशेषण मतलब पहले विशेषण का प्रकार। गुणवाचक विशेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इमारतें, ऑप्शन सी ऊंची, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विशेषण क्या है, मतलब गुणवाचक विशेषण क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऊंची जो है, मतलब इमारतें ऊंची हैं तो ये उसकी विशेषता है। उपर्युक्त वाक्य में ऊंची शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि उसका गुण बताया जा रहा है कि इमारतें ऊंची हैं। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब इनमें कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए बुरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी मैला, ऑप्शन डी लाल। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। दिए गए विकल्पों में तीसरा शब्द विशेषण नहीं है बल्कि अन्य विकल्प विशेषण। ये क्या है, तीसरा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए कथन है। ये लंबा आदमी इस घर का मालिक है। अंडरलाइन जो वर्ड किया है उसे देखना है ध्यान से। सेकंड नंबर का कथन है तुमने मेरी नीली कमीज देखी है। सी नंबर का कथन है वह अच्छा लड़का है। डी नंबर का है इस साल कम उपज हुई है। ई पर है ये मकान बहुत बड़ा है, ये मकान बड़ा है। सो बड़ा पर अंडरलाइन है। अब है नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। अब विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी, डी और ई, ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि ए, बी और सी तीनों ही गुणवाचक विशेषण हैं। ए लंबा आदमी इस घर का मालिक है, क्योंकि आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वह लंबा है। और बी वाला तुमने मेरी नीली कमीज, कमीज की विशेषता क्या है कि वो नीली है, नीली कमीज देखी है। फिर सी वाला, तो सी में क्या है, वह अच्छा लड़का है, तो लड़के की गुणवत्ता बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है कि वह अच्छा है। ठीक है ना। अब डी और ई जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अधिक बलवान है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, कौन अधिक बलवान है। तो अधिक पे है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण अधिक बलवान है, मतलब अधिक शक्तिशाली है। इसमें रेखांकित खंड जो है वो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। रेखांकित पदबंध में देखिए सेंटेंस क्या है, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। उस जैसा जिंदा दिल, तो इसमें ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। तो रेखांकित पदबंध का प्रकार क्या है, सो ऑप्शन नंबर बी विशेषण है कि उसके जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। जिंदा दिल मतलब अच्छे खुले विचारों वाला, खुले दिल वाला व्यक्ति। पदबंध संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पदबंध पर स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न में रेखांकित पदबंध जो है वो विशेषण पदबंध है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। ऑप्शन ए पतला, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी परलोक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पतला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, तो वो है पतला। पतला शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, जबकि अन्य सभी विशेष्य हैं, अर्थ, परिवार और परलोक। विशेष और विशेषण, अर्थ का आर्थिक, परिवार का पारिवारिक, परलोक का परलौकिक। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी खर्च, ऑप्शन सी निपट,
ऑप्शन डी चुपचाप। तो कौन सा पद जो है वो विशेषण है, सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निपट। निपट जो है वो विशेषण शब्द है, मतलब विशेषण शब्द है। ये गुणवाचक विशेषण का भेद है। किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के आसपास या पास आम का एक विशाल वृक्ष है, मतलब बड़ा वृक्ष है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी विशाल, ऑप्शन डी आम। तो हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, तो इसमें विशेषण क्या है, ऑप्शन नंबर सी विशाल। विशाल मतलब बड़ा, वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है कि आम का एक विशाल मतलब आम का एक बड़ा वृक्ष है। सो हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है में विशाल जो है वो गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि मतलब बड़ा है पेड़ तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण या ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सफेद कमीज में तो कौन सा विशेषण होगा सफेद कमीज में, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक, क्योंकि कमीज की विशेषता बताई गई है कि वे सफेद है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। ऑप्शन ए कड़कड़ाती, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी ओजस्वी, ऑप्शन डी तेजस्वी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाषण शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द ओजस्वी होगा। कहते हैं ना भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी भाषण दिया। शेष विकल्प अनुपयुक्त हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे ओजस्वी भाषण मतलब अच्छा भाषण। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए गरीब, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी पीला सा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, गरीब, सूखा, पीला सा आदि। अतः उपयुक्त शब्द जो हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उसका गुण है कि चाय फीकी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस वाक्य में फीकी जो है वो गुणवाचक विशेषण शब्द है जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि बच्चों को अच्छा बताया जा रहा है। इस वाक्य में अच्छे शब्द गुणवाचक विशेषण का प्रकार हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, सुंदर, हल्का, भारी, मीठा, तीखा, कायर, बहादुर आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। ऑप्शन ए परिणामवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है या ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गंध, आकार, प्रकार, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण, मोहन एक शालीन लड़का है। शालीन शब्द का प्रयोग मोहन के चरित्र के लिए उपयोग किया गया है और इस शब्द के जरिए
मोहन का गुण बताया जा रहा है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। वाक्य में सु जो है वो गुण विशेषक है, मतलब गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से वस्तु के गुण, आकार, दशा, सुंदरता आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका संस्कृति का विशेषण शब्द सांस्कृतिक होगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए अतिरंजित, ऑप्शन बी रंजित, ऑप्शन सी अतिरंजनी, ऑप्शन डी अतिरंजित। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में अतिरंजित शब्द अतिरंजन का विशेषण होगा। अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। विशेष्य, प्रत्यय और विशेषण अतिरंजन तो अतिरंजित, अंकुर अंकुरित, तंद्रा तंद्रिल, आदर आदरणीय। सो इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा कि रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, लाल, पीला, हरा, पतला, भारी, नुकीला, सुंदर, खट्टा, मीठा, गोल, गहरा, दोपहर, संध्या आदि। तो ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं? गुणवाचक विशेषण का बोध कराते हैं। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटा का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए कंटीला, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी कंटकीर्ण, ऑप्शन डी कंटक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंटीला हो जाएगा, मतलब कंटीला। कांटा का विशेषण कंटीला होगा। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे बुद्धि से बुद्धिमान, मनस से मनस्वी, आत्मा से आत्मीय बने शब्द विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते मतलब पूजनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी परिणाम बोधक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक हो जाएगा कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, स्थान, भाव, अवस्था, स्वाद, दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्य में विद्वान जो है शब्द गुणवाचक विशेषण है जो लोगों की विद्वता का बोध करा रहे हैं कि व्यक्ति जो है सज्जन है, विद्वान है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी अनाध्यात्म, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी आध्यात्म। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्प में आध्यात्मिक शब्द अध्यात्म का विशेषण शब्द होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे देशभक्त सदा सदा अभिनंदनीय है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण,
ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय। वाक्य में सच्चे जो है वो गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष आकार रंग रूप आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है तो फूल की विशेषता बताई जा रही है कि फूल सुंदर है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द किसी गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु। सो ऑप्शन ए है आकार बोधक, ऑप्शन बी गंध बोधक, ऑप्शन सी गुण बोधक, ऑप्शन डी दोष बोधक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुण बोधक हो जाएगा कि अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु शब्द गुणवाचक विशेषण के गुणबोधक रूप के उदाहरण हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य रूप हैं: कालबोधक, नया पुराना, ताज़ा भूत, स्थानबोधक, ऊपरी, सतही, दायां। ये इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे प्रकार हैं जिसमें आपको पूरे शब्द देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? आकार बोधक, अवस्था बोधक, स्थान बोधक या दिशा बोधक। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन नंबर सी है। स्थान का बोध हो रहा है कि चीनी मतलब चीन से, मद्रासी मतलब मद्रास से, बिहारी मतलब बिहार से। तो ये स्थानों का बोध कराने वाले शब्द हैं, तो ये स्थान बोधक शब्द कहलाएंगे। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, जबकि संख्यावाचक विशेषण संख्या प्रकट करते हैं। वहीं परिमाणवाचक विशेषण द्रव्य वस्तु से संबंधित होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भेद निम्न हैं: काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्नगत शब्द समझदार जो है वो गुणवाचक विशेषण है कि समझदार शब्द विशेषण, जैसे कोई व्यक्ति है समझदार है, ये बच्चा समझदार है। सो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुणबोधक विशेषण के रूप में विभक्त किया जाता है। भला, बुरा, उचित, अनुचित, न्यायी, दानी इत्यादि गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो मोह शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर डी, मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण है, जबकि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मोह जो मतलब शब्द है अटैचमेंट, जबकि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी की विशेषता बताएं संज्ञा की तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन डी इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित या नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी प्रभावशाली, ऑप्शन सी पाश्चात्य, ऑप्शन डी बहुत लंबी रस्सी। सो नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, बहुत लंबी रस्सी। ये गुणवाचक का उदाहरण नहीं है कि दिए गए शब्दों में बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक नहीं है, ये परिमाणवाचक है। इसमें सबूत दिया जा रहा है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण है वाक्य में योग्य शब्द। तो प्रश्नगत वाक्य जो है वो योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है में योग्य गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है?
ऑप्शन ए परिमाण बोधक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक है। ये उसका गुण है कि कुशाग्र बुद्धि का है, तेज बुद्धि का व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, कुशल है। सो यह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुशाग्र, नया, पुराना, मोटा, पतला, भला, बुरा, झूठा, सच्चा इत्यादि। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो प्राचीन जो है मतलब पुराना है, तो ये किस में आएगा? ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक। प्राचीन मतलब पुराना है, पुराना मतलब अनुभवी। सो प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, ठीक है, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक आदि। सो ये सभी जो हैं ये गुणवाचक विशेषण हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दृश्य बहुत ही मनोरम था रेखांकित पद में या वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद कौन सा है? मतलब किस प्रकार का विशेषण है ये? मनोरम गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गुणवाचक विशेषण है। दृश्य बहुत ही मनोरम था मतलब सुखद था, अच्छा देखने में लग रहा था। तो वाक्य में रेखांकित शब्द मनोरम गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, अच्छा, युवा, चौकोर, सुंदर, मौसमी आदि। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गीला जो है वो गुणवाचक विशेषण है, जिससे विशेषण में दशा के आधार पर वस्तु या व्यक्ति की विशेषता का बोध होता है, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे गाढ़ा, सूखा, घना, रोगी, दुबला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक है या गुणवाचक है? तो छोटा जो है वो क्या है? गुण है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि ये छोटा है, गुणवाचक विशेषण है। या प्रयुक्त छोटा शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आकार संबंधी विशेषता को प्रकट कर रहा है कि मतलब उसका आकार छोटा है। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण के तौर पर गोल, चौकोर, समान, लंबा, सीधा इत्यादि आते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, मतलब ठंडा जो शब्द दिया है वो, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठंडा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे ठंडा पानी, ठंडा दूध, ठंडा मौसम, ये सभी क्या हैं? इसके गुण हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन धुंधला शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। मतलब दिए गए विकल्पों में धुंधला गुणवाचक विशेषण है। विशेषण में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक है। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा तथा गुण के आधार पर गुणवाचक विशेषण को वर्गीकृत किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सरीखा शब्द में विशेषण है। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण? तो सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। कि सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का बोध होता है आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन डी पूर्णांक बोधक विशेषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। यह मतलब जो गुणवाचक विशेषण है, ये चांदी खोटी सी दिखती है। वाक्य में खोटी सी गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक विशेषण में सा सादृश्य वाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, खोटी सी इत्यादि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। तो मीठा अमरूद में मीठा जो है वो कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर बी गुण है कि अमरूद मीठा है, तो ये उसका गुण बताया जा रहा है, तो मीठा गुणवाचक विशेषण होगा। ये अमरूद के मीठा होने के गुण की चर्चा करता है। धातव्य या ध्यातत्व है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरि, मोटा, दुर्बल, पठारी, स्वस्थ आदि। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चमकीला मतलब चमक रहा है, तो ये उसका विशेषण है। तो चमकीला शब्द जो है वो विशेषण है, जबकि आगरा जो है वो व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है, लिखना एक क्रिया है, तथा कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारसी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण होगा। बनारसी में गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई से विशेषण बनेगा लंबा, लंबापन, लंबान या लंबन। राइट आंसर ऑप्शन ए लंबाई से विशेषण बनेगा। क्या बनेगा? लंबा। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं, जैसे गोरा, छोटा, काला आदि। मोहन गोरा है, रीना छोटी है और रहीम काला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए दूध ठंडा है, ऑप्शन बी दूध मीठा भी नहीं है, ऑप्शन सी मुझे गर्म दूध चाहिए, ऑप्शन डी एक गिलास दूध लाओ। इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि एक गिलास दूध लाओ। ये आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें आज्ञा दी जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुणवाचक नहीं बल्कि गणनावाचक हो रहा है कि विशेषण। अन्य विकल्प गुणवाचक विशेषण है जो इस प्रकार है, जैसे दूध ठंडा है तो ठंडा उसकी विशेषता है, गुण है। दूध मीठा भी नहीं है तो मीठा भी जो है वो उसकी विशेषता है। मुझे गर्म दूध चाहिए तो गर्म जो है वो दूध की विशेषता है। ये सब विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि काला कपड़ा में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कालबोधक, नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन आदि। रंगबोधक, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी आदि। दशाबोधक, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, भारी, गीला आदि। और गुणबोधक, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी आदि। ये गुण हैं। अब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन है तो गुण। आकार बोधक, गोल, चौकोर, सुडौल, मोटा, पतला, लंबा आदि। और स्थान बोधक, भीतरी, बाहरी, दायां, बायां या क्षेत्रीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी रोना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीला हो जाएगा कि नीला शब्द गुणवाचक विशेषण है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे भारी, सुंदर, कायर, एक, दो, वीर, पौरुषय, बुरा, मीठा, खट्टा आदि है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। ऑप्शन डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नटखट का प्रयोग किया गया है। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द जो है वो क्या है? विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या प्रविशेषण है? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द यहाँ सतीश का गुण बता रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बुद्धिहीन जो शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण वर्ग में आता है, ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी 3। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उचित शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। 5वां एवं 3 जो है वो शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो संज्ञा से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो वो है सुंदर। विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप में ही बने होते हैं, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी और चंचल। तो ये सभी क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी सुंदर जो है वो विशेषण संज्ञा से नहीं बने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इससे रिलेटेड हमने कुछ MCQs आज क्लियर किए, समथिंग 50 से ऊपर है। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।